भारत में हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन भारत को 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। ये दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हर साल लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। वहीं इस दिन लाल किले पर बच्चे शामिल होकर कार्यक्रम में उत्साह बढ़ाते हैं। कई झांकियां भी निकाली जाती हैं। धूमधाम से हर साल हो हल्ला के साथ इस दिन को भारत में मनाया जाता है। देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले वीर शहीदों को नमन किया जाता है। लेकिन आज आज़ादी के 74 साल बाद लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दोनों के ही मायने बदल गए हैं। कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब स्कूल्स में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से है, तो कुछ लोगों के लिए ध्वजारोहण करना एक जिम्मेदारी की तरह है और झंडा फहराते ही उनका स्वतंत्रता दिवस भी खत्म हो जाता है। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये महज एक छुट्टी का ही दिन बनकर रह गया है। स्वतंत्रता क्या है? किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता सिर्फ उतनी ही है जितनी कि उस देश का संविधान उन्हें मुहैया कराता है। हमें गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर जी जैसे लोगों का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसे उदार संविधान से गौरवान्वित कराया जो 1950 के दशक में समानता की बात कर रहा था। अगर हमें अपनी आज़ादी के सही मायने जानने हैं तो इसे हमें अपने संविधान में ढूंढना चाहिए। संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों से समझना चाहिए। आज़ादी के पीछे दिए गए बलिदान को समझिए। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ का आरंभ महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया और इस यज्ञ को पहली आहुति दी मंगल पांडे ने। देखते ही देखते ये यज्ञ चारों ओर फैल गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना राव जैसे योद्धाओं ने इस स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने रक्त की आहुति दी। दूसरे चरण में सरफरोशी की तमन्ना लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव देश के लिए शहीद हो गए। तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष किया और सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का मंत्र दिया। भारत ने एक लंबी और कठिन यात्रा तय की जिसमें अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अभियान शामिल थे और इसके दो मुख्य हथियार थे, सत्य अहिंसा और क्रांति का मार्ग। क्या है आज़ादी के मायने? भारत में आज़ादी के अर्थ निरंतर बदलते रहे हैं। सबने अपने अपने ढंग से आज़ादी का मतलब निकाला है। गरीब आदमी के लिए आज़ादी का अर्थ गरीबी से आज़ादी है। अशिक्षित व्यक्ति के लिए आज़ादी का अर्थ अशिक्षा से आज़ादी है। ऐसे ही सभी वर्गों और व्यक्तियों के लिए आज़ादी के अलग अलग मायने हैं। लेकिन इस समय बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से आज़ादी अनिवार्य हो गया है। जिस अर्थ और भाव के साथ सबने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें जो अर्थ दिया था, हम कहीं ना कहीं उससे भटक गए हैं। कुव्यवस्था की विडंबना ने इसकी तस्वीर बदल दी है। हमें अपनी आज़ादी के मायने बदलने होंगे। जिस तरह स्वतंत्र भारत की तस्वीर अपने दिल, दिमाग और आंखों में बसाए हमारे क्रांतिवीरों ने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया था, हमें उनके सपनों को साकार करना होगा। आज़ादी कभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खून के माध्यम से नहीं जाती है। इसके लिए हर पीढ़ी को सबसे पहले इसे समझना पड़ता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है, इसे बचा के रखना पड़ता है और अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपना होता है। आज़ादी को बचाने का एक आसान तरीका ये है कि हमारी जीवन शैली कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हम दूसरों के जीने के तरीके और उसकी आज़ादी दोनों की कद्र करें। जय हिंद। प्रोग्रामिंग डेस्क, AB स्टार न्यूज़।